फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में संपूर्ण भारत का पार्ट 8 सॉल्व करेंगे, जो मैंने भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, जो सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा किंतु दूरस्थ बिंदु कौन सा है? दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। पूरब का, जैसे ये पूरब है, पूरब इधर है और पश्चिम इधर है, तो पूरब का इधर अरुणाचल प्रदेश है सबसे बड़ा दूरस्थ बिंदु। प्रश्न नंबर 2, किस प्रदेश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, असम को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वोत्तर भाग की सबसे शानदार नदी किसे माना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को माना जाता है पूर्वोत्तर भाग की सबसे शानदार नदी। प्रश्न नंबर 4, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो वो सूर्य उदय होता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप नोट्स बना लेना, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अपने नोट्स में जरूर शामिल करना। चलिए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश जिसमें सबसे अधिक तथा विविधतापूर्ण वन्य जीवन के दर्शन होते हैं? तो वो असम है। असम को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पूर्व का, सॉरी। प्रश्न नंबर 6, त्रिपुरा का कितना प्रतिशत भाग बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा का लगभग 75% भाग बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? तो त्रिपुरा पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश है। प्रश्न नंबर 8, मिजोरम में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो फानपुई। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मिजोरम में सबसे ऊंची चोटी है फानपुई, जिसको नील पर्वत कहते हैं, और इसकी 2210 मीटर ऊंचाई है, 2210 मीटर। अगला प्रश्न नंबर 9, भारत में सबसे पुराना 18 छेदों वाला गोल्फ का मैदान कहाँ है जहां पूरे विश्व के खिलाड़ी आते हैं? तो शिलोंग में है, और शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ पर सबसे बड़ा गोल्फ का मैदान है। प्रश्न नंबर 10, मेघालय में वह स्थान कौन सा है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम का एक क्षेत्र चेरापूंजी, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न नंबर 11, किस नगर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहते हैं जहां एक व्यापार केंद्र तथा नागालैंड का एकमात्र हवाई अड्डा भी है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो किसको कहते हैं? दीमापुर को। किसको? दीमापुर। प्रश्न नंबर 12, असम में कौन सा हिल स्टेशन है जहां से नीचे इंद्रधनुष देखा जा सकता है? हाफलोंग एक ऐसा हिल स्टेशन है असम का जहां पर नीचे इंद्रधनुष को देखा जा सकता है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 13, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 1905 में 10,000 बमों की विस्फोटक शक्ति के बराबर वाला भूकंप आया था? तो वो आया था लोहित जिले में आया था। कब आया था? 1950 में। अगला प्रश्न नंबर 14, अहोम राजा रुद्र सिंह द्वारा निर्मित 7 मंजिला महल जिसकी 3 मंजिलें अभी भी डूबी हैं, किस नाम से विख्यात है? यानी कि जिसकी 3 मंजिलें अभी भी पानी में डूबी हैं, वो किस नाम से विख्यात है? करेन घर। क्या कहते हैं इसको? करेन घर। अगला प्रश्न नंबर 15, पश्चिमी खासी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मोइरांग एक स्थान है जिसको पश्चिमी खासी पहाड़ियों का द्वार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो बात करूं मैं अगर पुलिकट झील की, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है।
और पुलिकट झील कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। प्रश्न नंबर 17, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगी है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगी है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। प्रश्न नंबर 18, परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा खनिज भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है थोरियम। थोरियम भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के दोनों छोरों पर कौन सा नगर है? तो अमृतसर तथा दिल्ली। अमृतसर तथा दिल्ली। प्रश्न नंबर 20, नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट के किसी एक दर्रे का नाम बताओ। तो पालघाट या शेनकोटा। पालघाट या शेनकोटा दर्रा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक निकट है? तो फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बड़ा निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बड़ा निकोबार द्वीप इंडोनेशिया के सबसे अधिक निकट है। प्रश्न नंबर 22, किस खनिज पदार्थ के भंडारों में भारत विश्व में सबसे आगे है? तो फ्रेंड्स, भारत अभ्रक उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है। प्रश्न नंबर 23, प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा में मिलने वाली एक सहायक नदी का नाम बताओ। सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन। प्रश्न नंबर 24, भारत में सबसे ज्यादा जूट मिले किस प्रदेश में है? तो सबसे ज्यादा जूट मिले पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कोंकण रेल परियोजना कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कोंकण रेल परियोजना 4 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से और केरल से। प्रश्न नंबर 26, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 27, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का तंबाकू उत्पादन में विश्व में 3रा स्थान है। प्रश्न नंबर 28, रावी नदी का उद्गम स्थल किस प्रदेश में है? तो रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न नंबर 29, किस राज्य में चंदन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो अरावली की पहाड़ियां भारत में सबसे ज्यादा पुरानी हैं। प्रश्न नंबर 31, भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में स्थापित हुआ था प्रथम सूती वस्त्र कारखाना। प्रश्न नंबर 32, कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान का शिमला का कहा जाता है? तो कहा जाता है माउंट आबू। माउंट आबू। प्रश्न नंबर 33, भारतीय भूगोल सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय भूगोल सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। प्रश्न नंबर 34, सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बस्तर। बस्तर जिला जहां पर सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या रहती है और ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, शांत घाटी या नीरव घाटी जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, तो ये प्रसिद्ध वन क्षेत्र किस राज्य में है? यानी शांत कहने का मतलब ये है कि शांत घाटी किस राज्य में है? तो शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है। कहाँ पर? केरल में। और वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 36, देश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम। प्रश्न नंबर 37, देश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो बिहार है। प्रश्न नंबर 38, किस स्थान पर गंगा
दो धारा में बट जाती है। धूलिया नामक स्थान पर गंगा दो धाराओं में बट जाती है। प्रश्न नंबर 39, भारत में कागज बनाने वाली सबसे पहले मिल कहाँ बनी थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स सेरमपुर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? सेरमपुर पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 40, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र का क्या नाम है? तो कैगा है। क्या नाम है? कैगा। प्रश्न नंबर 41, छोटा नागपुर किन उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न नंबर 42, कस्तूरी मृग के लिए अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ में। कहाँ पर? केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस प्रदेश में विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भारत के मणिपुर राज्य में विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये लोकटक झील में है। लोकटक झील में है मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील। और उसका नाम क्या है? कोई बताएगा? उसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, किस नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो दामोदर नदी घाटी में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, किस स्थान पर 3 समुद्रों का संगम होता है? किस स्थान पर 3 समुद्रों का संगम होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स कन्याकुमारी। कहाँ पर? कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 46, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां, और ये पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, भारत का प्रथम मौसम संबंधी अंतरिक्ष उपग्रह किस तारीख को छोड़ा गया? तो ये फ्रेंड्स 12 सितंबर 2002 को छोड़ा गया था और इसका नाम था कल्पना फर्स्ट मैटसेट या मैटसेट, 12 सितंबर 2002 को। प्रश्न नंबर 48, भारत का कौन सा क्षेत्र खनिज तेल का उत्पादन करता है? तो मुंबई हाई है जो 64.55% खनिज का उत्पादन करता है, खनिज तेल का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। प्रश्न नंबर 50, लिग्नाइट कोल यानी कि भूरा कोयला, इसके सर्वाधिक भंडार किस प्रदेश में है? तो तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं। कहां पर? तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 51, चेन्नई बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट पर स्थित है चेन्नई बंदरगाह। प्रश्न नंबर 52, निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है? तो निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 53, गुजरात के किस जिले में प्रथम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की गई? तो केरा जिले में जो खेड़ा, ठीक है, गुजरात की प्रथम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारत द्वारा आर्थिक सहायता से बनी भूटान में विद्युत पावर परियोजना का क्या नाम है? जो भारत की सहायता से बनी है, चुक्खा परियोजना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, ताप्ती अथवा तापी नदी का उद्गम किस प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश में है तापी नदी, जो नर्मदा के साथ भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
प्रश्न नंबर 56 भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो सर्वाधिक फूलों का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 किस भारतीय प्रदेश में औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं? तो वो अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 58 किस भारतीय प्रदेश में सबसे कम वन है? तो सबसे कम वन वाला राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 भारत का सबसे छोटा जिला माहे है जो पुडुचेरी में स्थित है। प्रश्न नंबर 60 उत्तराखंड में उस स्थल का नाम बताओ जिसे महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। जिसे महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था तो वो कौसानी। उस स्थान का क्या नाम है? कौसानी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 दादर नगर हवेली के निकट कौन सा रेलवे स्टेशन है? वापी। वापी रेलवे स्टेशन है दादर नगर हवेली के निकट। प्रश्न नंबर 62 उस भारतीय प्रदेश का नाम बताओ जहां सर्वाधिक एल्यूमिनियम निष्कर्ष प्लांट लगाया गया। तो वो है उड़ीसा। ठीक है, कहां पर है? वो है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र का नाम बताओ जहां वर्ष भर 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी सबसे कम वर्षा होती है। तो वो होती है लेह। लेह कहाँ पे है? लद्दाख में। प्रश्न नंबर 64 कोचीन किस तट पर बसा हुआ है? कोचीन मालाबार तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? वाराणसी। प्रश्न नंबर 66 किस प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई? तो पश्चिम बंगाल में हुई थी सर्वप्रथम विद्युत बोर्ड की स्थापना। प्रश्न नंबर 67 नेल्लोर किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है नेल्लोर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 68 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आरंभ होने वाली सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? तो वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला किन प्रदेशों में फैली हुई है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला फैली हुई है। प्रश्न नंबर 70 1957 में खोजी गई भीमबेटका जहां पाषाण काल में उसका चित्रों का भंडार है कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स रायसेन जिले में स्थित है और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 71 देश के कुल उत्पादन का 80% एस्बेस्टस किस प्रदेश में होता है? तो राजस्थान। कहाँ पर होता है? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 72 सोन नदी पर बने बांध का नाम बताइए। तो सोन नदी पर बना है वाण सागर बांध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 कोल्हापुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोल्हापुर बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 74 भारत के किस प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं है? तो सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 हिंद महासागर का विश्व के सागर में विशालता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो हिंद महासागर का तीसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 76 भारत के उत्तरी कोने से दक्षिणी कोने तक अधिकतम दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स भारत के उत्तरी कोने से दक्षिणी कोने तक, यानी कि उत्तरी कोने से दक्षिणी कोने तक की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर यहां से यहां तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 भारत के पूर्वी कोने से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? यानी कि यहां से यहां तक की। तो ये दूरी है 2933 किलोमीटर और यहां से यहां तक की अभी बताइए पीछे 3214 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 78 सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला में है?
कराकोरम। कहां पर? कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन ग्लेशियर। प्रश्न नंबर 79, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की पहली। प्रश्न नंबर 80, केटू गॉडविन ऑस्टिन चोटी की लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर है केटू की लंबाई, ऊंचाई, सॉरी फ्रेंड्स, ऊंचाई। प्रश्न नंबर 81, केटू जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, बेल्टोर हिम्मत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, हिमालय श्रृंखला पश्चिम से पूर्व तक कितनी दूरी में फैली हुई है? तो लगभग 2500 किलोमीटर दूर में फैली हुई है हिमालय पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर 84, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की चोटियों की औसत ऊंचाई क्या है? 6000 मीटर है। कितनी? 6000 मीटर। प्रश्न नंबर 85, हिमाद्री पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम बताओ। तो हिमाद्री पर्वत में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत तथा नंदा देवी प्रमुख चोटियां हैं। प्रश्न नंबर हमारा 86, कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स 8586 मीटर। 8586 मीटर है कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126 मीटर। 8000 मीटर। प्रश्न नंबर 88, नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। 7816 मीटर है नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई। प्रश्न नंबर इसी क्रम में 89 हमारा, हिमाचल श्रेणी की चोटियों की औसत ऊंचाई क्या है? तो 4100 मीटर है हिमाचल श्रेणी की चोटियों की औसत ऊंचाई। प्रश्न नंबर 90 इसी क्रम में, हिमाचल श्रेणी यानी कि लघु हिमालय में स्थित प्रमुख घाटियों के नाम बताओ। तो लघु हिमालय में कश्मीर, कुल्लू तथा कांगड़ा घाटी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, शिवालिक पर्वत श्रेणी की चोटियों की औसत ऊंचाई क्या है? तो 1000 मीटर है शिवालिक पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई। प्रश्न नंबर 92, हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रों के नाम क्या हैं? तो हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे बोमडिला, खैबर, खैबर बोलन, शिवकिला और नाथुला। प्रश्न नंबर 93, भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित कुछ पहाड़ियों के नाम बताओ। पटकाई बूम, नागा हिल्स, मीजो तथा लुसाई, गारो हिल्स, खासी हिल्स तथा जैंतिया हिल्स। फ्रेंड्स, यदि आपको एक बार वीडियो देखने में क्वेश्चन याद नहीं होते तो वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाइए जो आपके बहुत काम आएंगे। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 94, सिंधु नदी की उस सहायक नदी का नाम बताओ जो केवल भारत में बहती है। तो व्यास नदी है। व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। प्रश्न नंबर 95, सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज तथा ब्यास, ये किसकी नदियां हैं सहायक? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य से दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला को दो भागों में विभाजित करती है? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लेना। प्रश्न नंबर 97, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताओ। तो फ्रेंड्स यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताओ। तो यमुना नदी की चंबल, बेतवा और केन, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, जब गंगा नदी की एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा। प्रश्न नंबर
100 ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जब गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तब इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है हुगली। पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनने रैपिड क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। आई होप यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।